जो सबके दिलों के राज को जान जाते हैं, वो हैं विजयी रतन। उनके मन में जो भी चल रहा है, और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, आपने उनके दिल की बात को समझ लिया। और नहीं भी सुनाया तो भी आप उनके मन के भाव को समझ जाओ, और जो उनकी आश है, जो भी उनकी इच्छा है, उसको आप पूरा करो, उनको संतुष्ट करो, तृप्त करो। तब आप विजयी रत्नों में आ सकेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? बाबा कह रहे हैं आज अंतर्मुखता। बुद्धि की लाइन क्लियर हो, अंतर्मुखी जितना रहेंगे उतना उतना सबके दिल के भाव वो जानते जाएंगे। तो अंतर्मुखता क्या है? आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलना। अंतर्मुखता क्या है? अंदर अंदर ज्ञान का मंथन चिंतन, बस उसमें ही मन बुद्धि व्यस्त रहे। जो आज बाबा ने सुदर्शन चक्र कहा, अंतर्मुखी सुदर्शन चक्र फिरता है तो समझो हम अंतर्मुखी हैं। बाह्यमुखी हम जन्म जन्मांतर रहे हैं, शरीर को इंद्रियां लगी हुई हैं और इन इंद्रियों के रसों में हम डूबे रहे जन्म जन्मांतर। और इंद्रिय रसों से क्या प्राप्त हुआ? तृप्ति हुई? आप भये बूढ़े तृष्णा भई जवान, कभी भी तृप्ति नहीं हुई। इंद्रिय रसों के पीछे जन्म जन्मांतर भागते रहे। और अब बाबा का बच्चा बनकर के भी अगर ये इंद्रियों के रस हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो हम अंतर्मुखी कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं मेरे योगी बच्चे, आत्मिक स्मृति का अभ्यास करने वाले बच्चे, वो अंतर्मुखी बनते जाएंगे। उनको अंदर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और जितना जितना आत्मिक सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, बाह्य रसों से बुद्धि अपने आप फ्री होती चली जाएगी। बाबरा जो है ना, वो एक एक फूल के ऊपर जाके बू 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 करता है, उसका रस लेता है। और वही भवरा जब छत्ते के ऊपर जाकर बैठ जाता है, उसको सब रस एक उस शहद के छत्ते से मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसकी जो भटकन है वो समाप्त हो जाती है। तो हम भी भागते रहे हैं जन्म जन्मांतर, कभी आंखों के रस, कभी जीवा का रस, कभी कानों का रस, और अब हमें प्यारा बाबा मिल गया है, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर। बस सब बुद्धि उसके स्वरूप पर स्थित कर दो, सब रस उससे मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आत्मा की वास्तव में इच्छा है, जो आत्मा को चाहिए,